अखिल भारतीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2024 का ये मुकाबला आपके समक्ष खेलो इंडिया सेंटर गुजरात और हिमाचल प्रदेश की एक और टीम, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के शानदार खिलाड़ी आपके समक्ष। तो लीजिए इस मैच में अपनी शुभकामनाओं के लिए जो अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे इन खिलाड़ियों को, और परिचय सत्र में आज के इस मैच के मेहमान खास आदरणीय महेंद्र ठाकुर जी और आदरणीय रमेश गौतम जी हमारे मध्य में। और महेंद्र जी अपने जोन में एक कर्मठ अध्यापक के रूप में मशहूर है अपने इलाके में। इनका कार्य समाज के लिए बच्चों के प्रति समर्पित और निष्ठावान ईमानदारी से अपने कार्य को करते हैं। बहुत मशहूर ये हस्ती हमारे मध्य में आज, और साथ ही साथ मुख्य अध्यापक गवर्नमेंट हाई स्कूल पलजारा से हमारे मध्य में आदरणीय रमेश गौतम जी, जो ये मैच अखिल भारतीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का ये महामुकाबला हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और खेलो इंडिया सेंटर गुजरात के दरमियान। तो मैं आग्रह करूंगा आदरणीय अश्वनी शर्मा, जो बुशहर वॉलीबॉल एसोसिएशन के एक बेस्ट ऑलराउंडर जबरदस्त कार्यकर्ता है, आपसे विनम्र आग्रह कि आप आदरणीय महेंद्र ठाकुर जी को और श्री रमेश गौतम जी को फ्लावर बैच लगाकर सम्मान दें। है ना एक और वॉलीबॉल की नामी शख्सियत बुशहर वॉलीबॉल एसोसिएशन से आदरणीय शिवशंकर ठाकुर जी, आप भी हमारे साथ बने रहिए। और बुशहर वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय BR बलूनी जी, आपसे विनम्र आग्रह है कि आदरणीय मेहमान खास आदरणीय महेंद्र ठाकुर जी को बुशहर का ताज, हिमाचल प्रदेश की पहचान बुशहरी टोपी पहनाकर सम्मान दें, और साथ ही साथ सम्मान दें शिक्षा विभाग से हमारे मध्य आदरणीय श्री रमेश गौतम जी। आप दोनों ही शख्सियत का बुशहर वॉलीबॉल एसोसिएशन हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और एहतराम करता है। बहुत ही बेहतरीन और शानदार शख्सियत इस मंच पर हमारे साथ बनी हुई है। तो अब मैं विनम्र आग्रह आदरणीय शिवशंकर ठाकुर जी से, जो कि इनकी टीम जो है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से ये सेवानिवृत्त कर्मचारी और बहुत ही बेहतर खिलाड़ी अपने समय के, और बुशहर वॉलीबॉल एसोसिएशन के साथ बने हुए हैं, आपसे विनम्र आग्रह है कि स्मृति चिन्ह भेंट करें इस महामुकाबले के अतिथि आदरणीय श्री महेंद्र ठाकुर जी को। और साथ ही साथ स्मृति चिन्ह भेंट करें आदरणीय रमेश गौतम जी।
फिर से आग्रह आदरणीय अश्विनी शर्मा, हमारे साथ एक और मेहमान मंच पर विराजमान आदरणीय अनंतराम जी, आप इन्हें भी फ्लावर बैज लगाकर सम्मान दें। ये स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं वर्तमान में दे रहे हैं। तो लीजिए, मैं बहुत ही अदब के साथ बुशहर वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय श्री बी.आर. बलूनी जी की इस महामुकाबले के अतिथि आदरणीय महेंद्र ठाकुर रमेश गौतम जी को अग्रिम शुभकामनाओं के लिए दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों के साथ साथ अश्विनी शर्मा, राजेश गुप्ता, आप भी ज्वाइन करिए। खेलो इंडिया सेंटर गुजरात की ये टीम परिचय के साथ साथ अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए गुजरात के इन खिलाड़ियों को परिचय और शुभकामनाओं के साथ हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारी बिल्कुल आदरणीय प्रेम मेहता जी भी अपनी टीम के साथ, आदरणीय शिवशंकर ठाकुर भी अपनी टीम के साथ, और थोड़ी सी गुफ्तगू और एक सुंदर हंसी के साथ आगे बढ़ते हुए हिमाचल प्रदेश की जो ये टीम है, हाल ही में 2 दिन पहले लीग की विजेता होकर यहां पर आई है, और देखते हैं इस मुकाबले में कैसी टक्कर होती है गुजरात के विपक्ष में। खेलो इंडिया सेंटर गुजरात और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के दरमियान अखिल भारतीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2024 का ये छठा मुकाबला आज का, और दूधिया रोशनी में होने वाला ये दूसरा मुकाबला। लीजिए एक साझा छाया चित्र जो हमेशा स्मृतियों में बना रहेगा। जब जब आपकी नजर इस छाया चित्र पर पड़ेगी तो एक बार फिर से आपके मानस पटल पर स्मृतियां होंगी इस अखिल भारतीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2024 की। तो बने रहिए इसी प्रतिष्ठित परांगण में, और साथ ही साथ बने रहिए जेवीएन विजन टीवी के माध्यम से। खेलो इंडिया सेंटर गुजरात और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो लीजिए अगली आवाज जेवीएन विजन टीवी से आदरणीय मेरे छोटे भाई अखिल शर्मा। हेलो, चलिए जी, नमस्कार पुनः आप सबको, गुड इवनिंग, स्वागत, अभिनंदन, राधे राधे आप सबको। आज के दिन का ये अगला मुकाबला अंतर्राष्ट्रीय लवी बिला रामपुर बुशहर के उपलक्ष्य पर अखिल भारतीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप और गुजरात वर्सेस हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। परांगण में और साथ ही साथ
चलिए जी, जैसे विसल बजती है वैसे मुकाबला शुरू हो जाएगा। आप सब लोग बने रहे हमारे साथ इस हाई वोल्टेज मुकाबले में। सभी का स्वागत, जो मैदान में है, जो घर में है, जहां भी हैं, सभी का स्वागत। जहां तक आवाज जा रही है, सर्विस पर सुरेश चौहान सीनियर वरिष्ठ खिलाड़ी बतौर सेटर अपनी टीम में खेल रहे हैं। 17 नंबर जर्सी पहने हुए पहली सर्विस पर तैयार। अच्छी सर्विस हिमाचल प्रदेश विद्युत विभाग की तरफ से। कार्तिक वहां पर अच्छा अटैक किया था, आप देखना है। यहाँ पर सुरेश ब्लॉक कर दिए गए। गौरव तांटा ने फिर लिफ्ट किया, इस बार ओवर लिफ्ट हो गया। आप देखते हैं गौरव यहाँ पर फाउल कर गए और पहला अंक जुड़ा सीधा ही गुजरात के लिए। खेलो इंडिया सेंटर गुजरात पहले अंक के साथ इस खेल में आगे बढ़ते हुए। वॉचिंग फ्रॉम दिल्ली, पवन ठाकुर हमारे साथ हैं। राधे राधे लिख रहे हैं। राधे राधे जी, स्वागत है आपका। देखते रहिए और आनंद लेते रहिए जीवन विजन टीवी की लाइव प्रसारण का। 1-0 के साथ गुजरात की तरफ से सर्विस पर तैयार 12 नंबर खिलाड़ी। अच्छी फ्लोट सर्विस, पास तोड़ने में कामयाब हुए। वहां पर सुरेश के हाथों से पास तोड़ा, लेकिन अंक जोड़ा इस बार सुरेश ने। एक बराबर स्कोरबोर्ड में। एक बराबर और सर्विस पर अब अभिषेक सोनी। अच्छी सर्विस, यहां देखिए अटैक इस खिलाड़ी का। 10 नंबर खिलाड़ी, क्या कमाल का खिलाड़ी है। कार्तिक नाम इस खिलाड़ी का, और अंक जोड़ दिया अपनी टीम के लिए। स्कोरबोर्ड में 2-1 ऑन फेवर ऑफ गुजरात। सबसे हाई वोल्टेज ये मुकाबला, दोनों तरफ बड़े नाम। चलिए वहां पर 10 नंबर जर्सी पहने हुए कार्तिक सर्विस पर राइट कॉर्नर से जंप एंड सर्विस। अच्छी सर्विस, वहां पर निखिल का पास, बॉल बनेगी यहां पर सुरेश के लिए। सुरेश गुज्जर ने वहां पर हल्के हाथों से दूसरी तरफ धकेला बॉल को। यहां पर देखिए एक और शानदार अटैक। 10 नंबर कार्तिक फिर से आए, बैकवर्ड आए, इस बार अंक जोड़ा और इस रैली को तोड़ा। 3-1 फाइनल कल होना है इस प्रतियोगिता का। आप सब लोग बने रहे हमारे साथ और आनंद लेते रहे इस प्रतियोगिता का। 3-1 कार्तिक फिर से सर्विस पर जंप एंड सर्विस। अच्छी सर्विस, गौरव तांटा इस बार पास को ठीक से कर नहीं पाए। यहां पर अच्छा डिफेंस, 12 नंबर ने लिफ्ट किया है इस बार। 5 नंबर खिलाड़ी के लिए अब देखना है। सुरेश चौहान ने इस बार सुरेश के लिए लिफ्ट किया, लेकिन ये गेंद जाएगी 6 रन के लिए। 4-1 स्कोरबोर्ड में। राजेंद्र जी पूछ रहे हैं कि ये बिजली विभाग की दूसरी टीम है। जी नहीं, ये लीग मुकाबले हैं सर, वही टीम खेल रही है। ये एक टीम को 3 मुकाबले मिलते हैं लीग मुकाबलों में, ये लीग मुकाबले चल रहे हैं। चलिए एक बार फिर से गौरव की अच्छी सर्विस, निखिल का बढ़िया पास सुरेश के लिए। यहाँ पर फिर मौका हल्के हाथों से ड्रॉप किया। आप देखना है यहाँ पर शॉर्ट में थोड़ा सा छोटा हो गया बॉल। एक बार तो फिर से यहाँ पर बैककोट कार्तिक इस बार जोर ज्यादा लगा दिया और आउटलाइन के बाद स्कोरबोर्ड में 2-4 अब एक अंक जुड़ता हुआ हिमाचल के खाते में। सुनील नहीं है, मित्रांटा वहां पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से खेल रहे हैं। इसी बीच पर फिर से निखिल, अभिषेक सोनी ने इस बार पास लिया था। एक मरतबा फिर से वहां पर इस बार शॉर्ट नेट और अंक जोड़ते हुए 11 नंबर दुष्यंत अपनी टीम के लिए और स्कोरबोर्ड में 3-4। तीन 4 के स्कोर पर अब सर्विस पर दुष्यंत, माफ कीजिए जतिन सर्विस पर है। 5 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी। 3-4 का स्कोर। अच्छी सर्विस, 11 नंबर का बढ़िया पास, मौका यहां पर देखिए सेंटर के खिलाड़ी, शॉर्ट नेट, बेहतरीन अटैक। वहां पर मौका नहीं दिया, वहां पर दूसरी तरफ विपक्षी खेमे को। 5-3 फेवर ऑफ खेलो इंडिया सेंटर गुजरात। खाली स्थान देखा, पूर्ति की वहां पर, जबरदस्त अटैक। 5-3 पर 12 नंबर खिलाड़ी की बेहतरीन सर्विस और अंक जोड़ते हुए वहां पर गौरव के हाथों से अंक चुराया। हालांकि इतनी गलतियां करते हैं नहीं गौरव, लेकिन यहां पर आज HPSC B का गौरव के कंधों पर भी होगा। 6-3 यहां पर जीतना बहुत जरूरी है। 6-3 का स्कोर। सर्विस पर फिर तैयार खिलाड़ी, 12 नंबर जर्सी पहने हुए। इस बार जोर ज्यादा लग गया और आउटलाइन के बाहर सर्विस जाती हुई और स्कोरबोर्ड में इजाफा हिमाचल के लिए 4-6।
4-6 के स्कोर पर इस बार सुरेश की तेज सर्विस पास तोड़ने में कामयाब। ओवर पास गौरव तांटा यहां पर नहीं छोड़ेंगे इस बार मौके को और अंक जोड़ते हुए अपनी टीम के लिए। और स्कोर बोर्ड में 5 और 6 का स्कोर अब। फाइव 6। सुरेश एक मरतबा फिर से सर्विस पर तेज सर्विस, इस बार भी पास तोड़ने में कामयाब हुए। अब देखना है यहां पर विक्रम ने दूसरी तरफ बॉल को धकेलने का प्रयास किया लेकिन सीधा नेट में झुला दिया बॉल को। और 6 बराबर अब स्कोर बोर्ड में स्कोर की संख्या। पहला सेट इस वक्त प्रगति पर। छह बराबर। सुरेश की एक और तेज सर्विस लेकिन आउटलाइन के बाहर इस रेफरी का इशारा आता हुआ। और 7-6 अब स्कोर बोर्ड पर स्कोर की संख्या। मांग कर रहे हैं लेकिन रेफरी ने नकारा, वहां पर अपील कर रहे थे। आउटलाइन के बाहर 7-6। सर्विस पर फिर से गुजरात के खिलाड़ी तैयार। अच्छी सर्विस वहां पर निखिल का बढ़िया पास। सुरेश ने इस बार लिफ्ट किया, गौरव तांटा के लिए ब्लॉक कर दिए गए। फिर से एक मरतबा वहां पर देखना है। इस बार अभिषेक सोनी बैकवर्ड आए थे। अब देखते हैं सुरेश ने फिर लिफ्ट किया वहां पर गौरव के लिए। गौरव थोड़े आगे खड़े थे। यहां पर विराम आए और हल्के हाथों से दूसरी तरफ धकेला बॉल को। गौरव तांटा एक मरतबा फिर से, इस बार बॉल में हाथ लगा नहीं वहां पर गौरव का। इस बार 2 खिलाड़ियों से गलती हुई। सुरेश और अभिषेक सोनी आपस में वहां पर तालमेल में थोड़ी सी कमी नजर आई और एक अंक फिर जुड़ता हुआ गुजरात के लिए। 8-6। 8-6 का स्कोर। गुजरात की तरफ से फिर से सर्विस पर तैयार खिलाड़ी। ये तेज सर्विस लेकिन आउटलाइन के बाहर आपा खो बैठे। इस बार तेज अजार की सर्विस थी, ये बहुत दूर भेज दिया बॉल को। स्कोर बोर्ड में 7-8। 6-8 या 7-8? 7-8। पवन ठाकुर, एक्सीलेंट वॉइस एंड योर स्पीकिंग अप्रोच इज वेरी गुड। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस बार भी देखिए पास खराब और अंक जुड़ता हुआ सीधा ही 8 बराबर। अब एचपीएससीबी के खाते में गौरव तांटा की अच्छी सर्विस थी वहां पर। सीधा पास तोड़ा और अंक जोड़ा अपनी टीम के लिए। 8 बराबर स्कोर बोर्ड में स्कोर की संख्या। गौरव तांटा फिर से सर्विस पर तैयार। जो बैंड सर्विस, इस बार भी पास तोड़ने में कामयाब लेकिन अभिषेक सोनी इस बार वहां पर कुछ खासा कर नहीं पाए। यहां पर अंक मिल सकता था लेकिन तारीफ करनी होगी दूसरी तरफ के जो गुजरात के ब्लॉकर हैं, जिस तरह से रोका अभिषेक सोनी को। 9 और 8 का स्कोर अब। 9-8। एक मरतबा फिर से सर्विस पर तैयार। अच्छी सर्विस, तेज सर्विस। निखिल का बढ़िया पास यहां पर ड्रॉप किया सुरेश ने अपने अनुभव का भरपूर इस्तेमाल करते हुए। बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं, लगभग 4 दशकों से हिमाचल प्रदेश वॉलीबॉल में लगातार जुड़े हुए हैं सुरेश चौहान की अगर बात की जाए। अपने अनुभव का पूर्ण इस्तेमाल। और 9 बराबर स्कोर। सर्विस पर 11 नंबर खिलाड़ी की अच्छी सर्विस। वहां पर कार्तिक का पास, बेहतरीन शॉट, शॉर्ट नेट का। दक्ष 3 नंबर खिलाड़ी, मौका नहीं दिया इस बार भी। जबरदस्त अटैक। और 10-9 अब स्कोर बोर्ड में स्कोर की संख्या। एक बार फिर से अच्छी सर्विस। गौरव तांटा ने इस बार पास किया हल्के हाथों से। 5 नंबर खिलाड़ी दूसरी तरफ धकेला वहां पर। अभिषेक सोनी इस बार अंक लेकर के जाएंगे और 10 बराबर। 1 अंक इधर तो 1 अंक उधर। लीड किसी भी टीम की यहां पर आगे नहीं बढ़ी। 2 अंकों से ऊपर किसी भी टीम की अभी तक लीड नहीं गई। हालांकि शुरुआती क्षण इस मुकाबले के जरूर है। 10 बराबर स्कोर है। आप सब लोग हमारे साथ कमेंट बॉक्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अपने प्यारे कमेंट आप लिख करके भेजिए, हम कोशिश करेंगे पढ़ने की। मुकेश ठाकुर, लीग मैचेस हैं। बिल्कुल जी, लीग मैचेस हैं। यहां पर बेहतरीन ब्लॉक और अंक जुड़ता हुआ गुजरात के लिए। 11-10, 11-10 इन फेवर ऑफ गुजरात। सर्विस पर फिर से तैयार 12 नंबर खिलाड़ी
अच्छी सर्विस यहाँ पर सुरेश का पास, सुरेश ने बॉल लिफ्ट की, इस बार अभिषेक सोनी के लिए आउटलाइन के बाहर, क्या चेक जी रही वहां पर चेक आउट की मांग कर रहे थे, लेकिन रेफरी की तीखी निगाहें और सीधा ही आउट करार दिया और अंक जुड़ता हुआ फिर से गुजरात के लिए 12-10। इस बार सुरेश ने दूसरी तरफ धकेला, वहां पर मौका फिर से कार्तिक के लिए, इस बार एक और अंक का इजाफा 13-10। वर्मा राकेश हमारे साथ, अखिल भाई राम राम, राधे राधे जी, स्वागत है आपका भी रामपुर के इस सुंदर और ऐतिहासिक लवी मैदान से। 13-10 का स्कोर है। बारह नंबर खिलाड़ी अर्जुन की ये सर्विस बहुत दूर, यहां से लग रहा था शायद गुजरात भेज रहे हैं, लेकिन यहां से तो किन्नौर का रास्ता है। स्कोरबोर्ड में 11-13। 12 नंबर खिलाड़ी की फिर से बेहतरीन वहां पर अटैक, लेकिन थोड़ा सा बाहर की तरफ। 12-13 स्कोरबोर्ड में अब। एक और अंक यहां पर गुजरात के लिए 14-12। इस बार भी आउटलाइन के बाहर कार्तिक, इस बार थोड़े से कंट्रोल में नहीं दिखे। 13-14 का स्कोर। देने के बाद और पूरा बताना आपने जब हमारा गला जवाब देने लग जाता है तो घनश्याम जी अपनी सेवाएं हमारे लिए देते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार पूरे प्रशासन और कमेटी की तरफ से सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए वापस आपको मैदान में लिए चलते हैं। बहुत सारे लोगों के टेक्स्ट आ रहे हैं। संगीता वेल डन, और संजू बिश्र राम राम सर जी, राधे राधे जी। 16-13 इस वक्त स्कोर बोर्ड में। और यहां पर देखना है, वहां पर सुरेश ने इस बार अच्छा अटैक किया, अंक जोड़ा 14-16। चलिए मुकाबले में वापस ले जाते हैं हम। चाय में वहां पर मगरूल हो गए थे, लेकिन फिर वापस मैदान में लौटते हैं। 18-15 का स्कोर इस वक्त। और यहाँ पर देखिए कुणाल चौधरी राधे राधे लिख रहे हैं, राधे राधे जी। ओलशेंद्र दत्त गोल्टा, अखिल जी राधे राधे, आपको भी राधे राधे। संजू बिस्ट लिख रहे हैं, सर जी रामपुर की लवी कब से है? 11
से 14 नवंबर के बीच में रामपुर की लवी है। इस बार देखिए अभिषेक सोनी ने बढ़िया अटैक किया, लेकिन उम्दा डिफेंस वहां पर गौरव तांटाल के हाथों से ड्रॉप किया। यहां पर मौका है, 12 नंबर खिलाड़ी ने फिर ड्रॉप कर दिया। ये चतुराई देखिए खिलाड़ी की, गुजरात से यूं ही हमारे मध्य तशरीफ नहीं लाए हैं। दिमाग का भरपूर इस्तेमाल 19-15 स्कोरबोर्ड में। चल एक बदमाफी से 5 नंबर खिलाड़ी की जंप एंड सर्विस, यहां पर मौका देखते हैं इस बार सुरेश का, वहां पर दंदनादा स्मैश, उससे बेहतर ब्लॉक वहां पर दक्ष और कार्तिक की जोड़ी ने। और यहां पर हिमाचल प्रदेश पोस्टल विभाग के किले को ध्वस्त करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं गुजरात के खिलाड़ी 19-15 स्कोरबोर्ड में। बीस 15 हो गया शायद स्कोर, अगर स्कोरर आगे सामने सुन रहे हैं जो दो बच्चे हैं। 20-15 है स्कोर। शायद थक गए हैं, सुबह से मेहनत कर रहे हैं। आप बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद है पूरी एसोसिएशन की तरफ से। लेकिन आपको अभी, अगर आप अभी थकेंगे तो आगे आने वाले समय में आपको सुकून मिलेगा, क्योंकि जो बचपन में तप गया वो आने वाले समय में सुकून की जिंदगी काटता है। आपको मेहनत करनी है और किसी भी रूप में हो सकती है, यहां से भी आप कुछ ना कुछ सीख करके जाएंगे, क्योंकि जिनकी परवरिश छांव में होती है वो अक्सर धूप में आते ही सूख जाते हैं। यहां देखिए कार्तिक का बेहतरीन स्मैश और एक और अंक आगे बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड में 21-15। मुकेश ठाकुर जी लिख रहे हैं कि एचपीएससीबी को ऋषांक को खिलाना चाहिए अगर जीतना चाहते हैं। और परमार खुराना, राम राम जी, जय सिया राम। ललित स्टेटा, ललित भाई हमारे साथ है। और मिंटू जी पूछ रहे हैं सरपारा का मैच कब है? ये टीम यहाँ पर नहीं है सर, इनवाइटेड टीम्स यहाँ पर है जो ऑल इंडिया लेवल की टीम्स यहाँ खेल रही हैं। 16-21 इस वक्त स्कोरबोर्ड में स्कोर की संख्या। इस बार देखिए वहां पर अभिषेक सोनी को रोकते हुए 22-17 स्कोरबोर्ड में लगातार बेहतरीन वहां पर कमाल धमाल करते हुए इस वक्त गुजरात के खिलाड़ी। चलिए मुकाबले में वापस ये चलते हैं 23-17। राजपूत गोपाल जस्टा, शुक्रिया जी। सतीश पाठा गुड नाइट। चलिए आपकी गुड नाइट जल्दी हो जाती है, आप सो जाएं सर। फाइनल आशीष जी कल होना है इस प्रतियोगिता का। 18-23 इस वक्त स्कोर, पहला सेट प्रगति पर। ये बेस्ट ऑफ 5 मुकाबला सब्स्टिट्यूट यहां पर एक खिलाड़ी को किया है। वापसी करनी पड़ेगी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। सुरेश चौहान की अच्छी सर्विस, अच्छा पास, 12 नंबर खिलाड़ी ने बॉल बनाया। इस बार ये गेंद जाएगी दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। ये थोड़े से जोश में होश खो बैठे खिलाड़ी। 19-23 स्कोर। मैंने पहले भी कहा है वॉलीबॉल में चौके चलते हैं, छक्के अक्सर क्रिकेट में हमें देखने को मिलते हैं। यहां पर कोई भी महत्व नहीं है वॉलीबॉल में। यहां देखिए कार्तिक इस बार हल्के हाथों से टैपिंग शॉट निकाला, निखिल ने डिफेंस किया। वहां पर एक बार फिर मौका अभिषेक सोनी के लिए, ड्रॉप किया अभिषेक सोनी ने। इस बार कामयाब हुए इस ड्रॉप में और 20-23 का स्कोर। 3 अंकों की बढ़त अब रह गई है। यहां से मुकाबला बन सकता है। सुरेश चौहान को यहां से पास तोड़ने होंगे, मिरेकल करना होगा, सर्विस में अंक लाने पड़ेंगे। और वहीं गुजरात की बात करें तो 3 अंकों का एडवांटेज है और इसी बीच टाइम आउट गुजरात की तरफ से।
चलिए वहां पर मुकाबला शुरू होता है 20-23 पर। इस बार अच्छा अटैक, ब्लॉक बढ़िया। फिर से देखते हैं वहां पर सुरेश को, यहां पर बेहतरीन ब्लॉक वहां लगता हुआ और अंक जुड़ता हुआ 24-20। अब एक अंक दूर, पहला एडवांटेज गुजरात के लिए। सुरेश फंसे यहां पर। प्लेन च हाँ पंजाब करनी हरियाणे का हरियाणे च 1000 रुपया की राजस्थान च 1512 डाल दिया दिल्ली का और इसी के साथ ये पहला सेट समाप्त। 20 के मुकाबले 25 अंकों से अपने नाम करते हुए यहां पर गुजरात के खिलाड़ी। अब दूसरे सेट में देखते हैं किस प्रकार से वापसी करते हैं हिमाचल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के खिलाड़ी। 20 और 25 ये मुकाबला अपने नाम किया वहां पर गुजरात ने। कल फाइनल इस प्रतियोगिता का लगभग आफ्टर लंच ही हमें देखने को मिलेगा। 4 बजे के बाद ही इस प्रतियोगिता का कल ग्रैंड फिनाले यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। 3000 लड़ी है चलिए जी, दूसरे सेट की शुरुआत गुजरात की तरफ से। सर्विस पर 12 नंबर खिलाड़ी, पहली सर्विस गौरव तांटा का पास, बॉल भी बनेगी गौरव तांटा के लिए, ब्लॉकआउट निकालने में कामयाब और अंक जोड़ते हुए अपनी टीम के लिए गौरव तांटा। 1-0 स्कोरबोर्ड में स्कोर की संख्या। हालांकि पहला सेट गुजरात ने अपने नाम किया और दूसरे सेट में यहां पर जरूर वापसी करने को देखेगी HPSC भी। सुरेश चौहान अब सर्विस पर, सीनियर मोस्ट खिलाड़ी इस टीम के बतौर सेटर खेल रहे हैं। सुरेश चौहान सर्विस पर, राइट कॉर्नर से ये फ्लोट सर्विस, पास तोड़ने में थोड़े से कामयाब जरूर हुए। इस बार यहां पर अच्छा अटैक देखने को मिला कार्तिक की तरफ से। सुरेश चौहान ने बॉल को क्रॉस किया, अब देखना है फिर से यहां पर बढ़िया पास अर्जुन ने लिफ्ट किया। कार्तिक के लिए किसी खिलाड़ी को कोई मौका नहीं यहां पर और बेहतरीन प्रहार के चलते अंक जोड़ते हुए अपनी टीम गुजरात के लिए 1-1। एक बराबर पर ही अच्छी सर्विस, सुरेश का पास वहां पर ब्लॉक कर दिए गए फिर से गौरव तांटा। और अभिषेक सोनी रिबाउंड के लिए जरूर आए लेकिन यहां पर नहीं उठा पाए बॉल को। 2-1 अब स्कोर बोर्ड में स्कोर की संख्या होती हुई। लगातार वहां पर
अच्छा प्रदर्शन कर रही है गुजरात। फिर से यहाँ पर कार्तिक की बढ़िया सर्विस, सुरेश चौहान ने वहां पर बॉल लिफ्ट की है सुरेश के लिए। फिर से यहाँ पर गौरव तांटा के लिए इस बार लिफ्ट हुई, गौरव तांटा फिर ब्लॉक कर दिए गए। 3-1 स्कोरबोर्ड में। हाँ, आज यहाँ पर गौरव का दिन लग नहीं रहा है। हालांकि गौरव के कंधों पर इस वक्त हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गौरव है, लेकिन अभी तक फिलहाल उस रंग में नजर नहीं आए जिस खेल के लिए गौरव को जाना जाता है। अभिषेक सोनी को जाना जाता है, सुरेश गुज्जर को जाना जाता है, लेकिन खामोश रखे हैं वहां पर गुजरात की अगर बात की जाए तो। 3-1 गुजरात की तरफ से सर्विस पर तैयार कार्तिक। इस बार नेट में झुला दिया कार्तिक ने सर्विस को, और एक अंक तोहफे के रूप में जुड़ता हुआ फिर से स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हिमाचल प्रदेश के खाते में। 2-3 अब स्कोर बोर्ड में स्कोर की संख्या। गौरव तांटा अब सर्विस पर राइट कॉर्नर से जंप सर्विस करेंगे। इस बार सीधी नेट में, एक तरफ से नेट में तो दूसरी तरफ से भी नेट में। 4-2 हिसाब बराबर होना चाहिए। 4-2 का स्कोर अब। और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं उत्तराखंड से। हमारे साथ उदय प्रताप राणा जी टीवी चैनल से ये जुड़े हैं, स्वागत है आपका भी। हरीश हंसरेटा, स्वागत है आपका भी। ये देखिए अभिषेक सोनी इस बार ब्लॉक आउट निकालने में कामयाब होते हुए। एक अंक और जुड़ा वहां पर। 3-4 इन फेवर ऑफ HPSEB हिमाचल प्रदेश। डॉक्टर सुरेश हमारे साथ, स्वागत है आपका भी। सभी का स्वागत करते हैं हम। हमारे साथ बने रहे, आप सब लोगों का प्यार इसी तरह से बना रहे। इस बार नेट में झुला दिया, हालांकि फ्री नेट थी, लेकिन डीप के चक्कर में दक्ष ने सीधा नेट को यहां पर कूट दिया और अंक मिला हिमाचल को। 4 बराबर स्कोरबोर्ड पर स्कोर की संख्या। इस बार अच्छी सर्विस, अच्छा पास वहां पर अर्जुन ने इस बार लिफ्ट किया माइनस के लिए। इस बार देखना है आउटलाइन के बाहर, अंक जुड़ा वहां पर सीधे ही HPSEB के खाते में। 5-4। चलिए एक मरतबा फिर से सर्विस पर, अच्छी सर्विस वहां पर, बढ़िया पास अर्जुन ने यहां पर लिफ्ट किया। बेहतरीन अटैक, किसी खिलाड़ी को मौका नहीं, लेकिन आउटलाइन के बाहर 5 नंबर खिलाड़ी ने भेज दिया इस गेंद को। और 6-4 स्कोरबोर्ड में स्कोर की संख्या। छह 4 के स्कोर पर जतिन की अच्छी सर्विस, बढ़िया पास। इस बार अभिषेक सोनी का सिंगल हैंडेड ब्लॉक। अब देखना है यहां पर धूव ब्लॉकर के ऊपर से बॉल को धकेल दिया, ड्रॉप किया और अंक जोड़ा अपनी टीम के लिए। गुजरात ने 4-6। स्कोरबोर्ड में 8-5। सर्विस पर सुरेश, सुरेश की अच्छी सर्विस, लेकिन आउटलाइन के बाहर। 6-8, 2 अंकों की बढ़त अब रह गई है। इस बार ये अच्छी सर्विस है, सर्विस बिल्कुल सेंटर में गिरी और अंक जोड़ा अपनी टीम के लिए। स्कोरबोर्ड में 7-8 अब स्कोरबोर्ड पर स्कोर की संख्या।
एक मरतबा फिर से अभिषेक सोनी इस बार खाली स्थान की पूर्ति करते हुए, और अभिषेक सोनी ने अंक जोड़ा अपनी टीम के लिए और स्कोर बोर्ड में 9-7। यहां पर आउटलाइन के बाहर अभिषेक सोनी ने सर्विस को दे मारा और अंक फिर जुड़ता हुआ 8-9 गुजरात के खाते में अंक जुड़ा। अब ठीक है, हसरेटा जी तबीयत अब सही है, उतनी बुरी नहीं है। और तनिष बेस्ट ऑफ लक हिमाचल। 3 नंबर खिलाड़ी की अच्छी सर्विस, वहां पर गौरव थांटा का पास, सुरेश ने बॉल बनाई, शॉर्ट नेट। इस बार दुष्यंत ने वहां पर मौका नहीं दिया विपक्षी टीम को और अंक जोड़ा अपनी टीम के लिए 10-8। यहां पर फिर से ब्लॉक कर दिया गया जतिन के द्वारा। आप देखना है अर्जुन ने यहां पर बॉल लिफ्ट की कार्तिक के लिए और कार्तिक का गोल्डन हैंड काम आया और अंक कहां गया गुजरात के लिए? जी नहीं, आउटलाइन के बाहर अंक गया वहां पर HPSCB के खाते में 11-8। आउटलाइन के बाहर ये बॉल लगी थी और रेफरी ने क्षणों में अपना डिसीजन चेंज किया और सीधा गया खाते में HPSCB के 11-8। 3 अंकों की बढ़त अब HPSCB के पास। अच्छी दुष्यंत की बढ़िया सर्विस, हल्का सा पास में फंबल। यहां देखना है सुरेश चौहान ने पास लिया, इस बार गौरव टांटा ने दूसरी तरफ को धकेला है, देखना है वहां पर और फाउल पे पकड़े गए। आप देखिए 12-8, 4 अंकों की बढ़त। चलिए एक और अंक यहां पर गुजरात के लिए 9-12। दस 12 का स्कोर। अच्छी सर्विस 12 नंबर खिलाड़ी की, सुरेश चौहान ने बॉल बनाई गौरव टांटा के लिए और यहां पर नेट कॉन्टैक्ट भी गौरव टांटा का होता हुआ और स्कोर बोर्ड पे 11-12। बारह नंबर जर्सी ने फिर से वहां पर सर्विस की, इस बार सुरेश गुज्जर आए और नेट में जाले में झुला दिया बॉल को और अंक जुड़ता हुआ सीधा ही गुजरात के खाते में 12 बराबर। यहां पर सेंटर से आए थे खिलाड़ी, फिर से गौरव ने यहां पर ड्रॉप किया, एक बार फिर अर्जुन लिफ्ट करेंगे, यहां पर बैकवर्ड आए और आउटलाइन के बाहर भेजा, इस बार बहुत बाहर ये बॉल और स्कोरबोर्ड में 13-12। सुरेश चौहान अब सर्विस पर 13-12 का इस वक्त स्कोरबोर्ड पर स्कोर। सुरेश एक मरतबा फिर से अच्छी सर्विस, वहां पर फ्लूट सर्विस, अच्छा पास, मौका यहां पर पायरेट्स के लिए, बेहतरीन अटैक कार्तिक का, एक मरतबा फिर से 2 ब्लॉकर के ऊपर से यहां पर देखने को मिला। 13 बराबर अब स्कोरबोर्ड पर स्कोर की संख्या होती हुई। जबरदस्त वहां पर अटैक कार्तिक, इस खिलाड़ी ने अपने खेल से बहुत प्रभावित किया है सभी को। ये अच्छी सर्विस वहां पर, लेकिन शायद से थोड़ा सा फंबल वहां पर कॉमन, दोबारा सर्विस करनी होगी 13 बराबर के स्कोर पर।
ये अच्छी सर्विस, पास तोड़ने में कामयाब, और कहां छोड़ेंगे खिलाड़ी वहां पर। देखिए इस बार अर्जुन की बारी थी, जी नहीं वीरन की बारी थी, अर्जुन नहीं थे इस बार। अर्जुन बतौर सेटर पीछे खेल रहे थे। स्कोरबोर्ड में 14-13, पास तोड़ने में कामयाब हो गए तो निश्चित रूप से आप जीत की दहलीज तक पहुंच जाते हैं। ये फिर से अच्छी सर्विस वहां पर, इस बार ये बढ़िया अटैक था सुरेश का। सुरेश के लिए इस बार बॉल बनाई थी और मौका नहीं दिया। 14 बराबर अब स्कोरबोर्ड में स्कोर की संख्या होती हुई। फाइनल मैच सर कल होना है, कल होना है इस प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले। गौरव तांटा सर्विस पर 14 बराबर का स्कोर, और कमेंट्स आ रहे हैं कि कार्तिक व्हाट अ प्लेयर फ्रॉम गुजरात, कमाल के खिलाड़ी है कार्तिक। ये देखिए वहां पर इस बार लॉकआउट निकालने में कामयाब वहां पर। हालांकि अभिषेक सोनी मौजूद थे लेकिन उनके हाथों को चीरती हुई वहां पर ब्लॉकआउट निकालने में कामयाब हुए। 12 नंबर खिलाड़ी अब सर्विस पर 15-14 के स्कोर पर। यहां पर बड़ी लीड किसी भी टीम की इस सेट में हुई नहीं। सुरेश ने फिर बॉल बनाई इस बार सुरेश के लिए, इस बार सुरेश ने वहां पर अंक जोड़ा। अब सुरेश नजर आ रहे हैं रंग में। 15 बराबर अब स्कोर बोर्ड पर। इन खिलाड़ियों को अपना भरपूर यहां पर पूरा अपना सहयोग देना पड़ेगा, अपनी गेम का भरपूर इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो सीखा है वो आज एग्जीक्यूट करना पड़ेगा अगर जीतना है एचपीएससीबी को। ये देखिए शॉर्ट नेट को यहां पर फिर ब्लॉक किया। यहां पर देखिए दक्ष ने क्या नेट कांटेक्ट किया है, जी हाँ बिल्कुल ही नहीं, शायद से फाउल किया वहां पर। 16-15, हालांकि प्रयास अच्छा था लेकिन रेफरी की तीखी निगाहों से बचना बहुत मुश्किल। ये फिर से अच्छी सर्विस वहां पर 10 नंबर खिलाड़ी ने बॉल को वहां पर रैली में रखा एक बार फिर से। इस बार सुरेश चौहान के लिए यहां पर फाउल क्या हुआ है, फाउल में पकड़े गए खिलाड़ी वहां पर। अब 17-15, 2 अंकों की बढ़त यहां पर एचपीएससीबी के लिए बनती हुई। 5 नंबर खिलाड़ी सर्विस पर पुनः तैयार 17-15 के स्कोर पर। अच्छी सर्विस वहां पर, बढ़िया पास, अर्जुन ने इस बार लिफ्ट किया है बॉल 5 नंबर खिलाड़ी के लिए, फिर ब्लॉक कर दिए गए। ये देखिए इस बार बेहतरीन अटैक, सिंगल ब्लॉक था वहां पर, जानते थे और अंक जोड़ दिया 16-17 स्कोर बोर्ड पे। और ड्रोन कैमरा के माध्यम से ये लाइव तस्वीरें आप अपने घरों में देख रहे हैं, रात्रि का व्यू। यहां पर अभिषेक सोनी बाल बची तो नहीं कह सकते क्योंकि अंक गुजरात के लिए 17 बराबर। ये देखिए रात्रि का दूधिया रोशनी में नहाया हुआ इस वक्त ये रामपुर का लवी मेले का मैदान, और बहुत सुंदर दृश्य लाइव ड्रोन के माध्यम से हम दिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता में 4 चांद लगाने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस बार देखिए वहां पर दुष्यंत आए लेकिन आउटलाइन के बाहर जाएंगे। पावर बढ़िया थी वहां पर और सुरेश चौहान ने बेहतरीन बॉल खिलाया था लेकिन आउटलाइन के बाहर। 18-17। ये देखिए बिल्कुल एक चांद आसमान में तो दूसरा रामपुर की जमीन पर इस वक्त चमकता हुआ दूधिया रोशनी में नजर आ रहा है। गौरव तांटा का पास, सुरेश ने बॉल लिफ्ट किया वहां पर, सुरेश के लिए ड्रॉप जरूर किया लेकिन यहां पर बॉल को रैली में रखते हुए सेव करते हुए फिर सुरेश ने वहां पर लिफ्ट किया दुष्यंत के लिए। एक मरतबा फिर से मौका, यहां पर नहीं छोड़ेंगे, मौके पर चौका मारना इस खिलाड़ी को बखूबी आता है। और 5 नंबर खिलाड़ी वीरम ने इस बार अंक लिया और स्कोरबोर्ड में स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 19-17। ये देखिए क्या प्यारा दृश्य नजर आ रहा है जब मैं अपनी स्क्रीन पर देख रहा हूं ये ड्रोन शॉट्स के माध्यम से। लाइव ड्रोन इस वक्त हमारा आसमान में गोते लगाता हुआ। फिर सुरेश चौहान ने इस बार सुरेश के लिए बॉल बनाया था, यहां पर फाउल में पकड़े गए, नेट कांटेक्ट में खिलाड़ी। 18-19 अब स्कोरबोर्ड पर। चलिए फिर से सुरेश की सर्विस वहां पर। इस बार देखिए वहां पर कमाल की चतुराई दिखाई, यहां अंक ले गए बिल्कुल निखिल के सामने से।
ये कमाल के खिलाड़ी हैं गुजरात की अगर बात करें तो। हालांकि सभी युवा खिलाड़ी हैं, अनुभव जरूर इनके पास कम, लेकिन दूसरी तरफ एचपीएससी की बात की जाए तो सुरेश चौहान बहुत ज्यादा अनुभव, अभिषेक सोनी अनुभव की कोई कमी नहीं, गौरव टांटा, निखिल सभी अनुभवी खिलाड़ी। यहाँ देखिए बेहतरीन अटैक अभिषेक सोनी का और अंक जोड़ते हुए अपनी टीम के लिए स्कोरबोर्ड में 19-20। सभी अनुभवी खिलाड़ी हैं एचपीएससीबी की बात की जाए तो। सुरेश चौहान, निखिल, गौरव टांटा और अभिषेक सोनी, ये सभी बहुत लंबे अरसे से वॉलीबॉल जगत से हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस बार पास तोड़ने में कामयाब, लेकिन यहां पर लिफ्टर की तारीफ करनी पड़ेगी 12 नंबर खिलाड़ी अर्जुन की। यहां देखिए सुरेश चौहान की तारीफ करनी पड़ेगी, बैक कोड आए और अंक जोड़ दिया अपनी टीम के लिए और स्कोरबोर्ड में 20 बराबर अब स्कोर। बेस बराबर पर ही अच्छी सर्विस, बढ़िया पास, अर्जुन ने लिफ्ट किया इस बार खिलाड़ी के लिए, शॉट नेट के लिए इस बार लिफ्ट हुआ था। ये देखिए सुरेश की पावर, सीधा डिफेंस आउटलाइन के बाहर। 21-20 अब लीड में यहां पर एचपीएससीबी। टाइम आउट टेकन बाय गुजरात। यहां पर एक और अंक का इजाफा, अब 22-20 वहां पर। अब थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है एचपीएससीबी के लिए। 22-20 स्कोरबोर्ड में अभिषेक सोनी सर्विस पर, फ्लूट सर्विस यहां पर, अच्छा पास, मौका खिलाड़ी के लिए 10 नंबर कार्तिक वहां पर। फिर से यहां पर देखना है क्या कार्तिक आएंगे, बिल्कुल आएंगे कार्तिक और अंक लेकर के जाएंगे, वो भी अभिषेक सोनी के सामने से। 21-22 स्कोरबोर्ड में 21 आ जाते हैं और सर्विस पर जाएंगे 17 नंबर खिलाड़ी। अच्छी सर्विस वहां पर, निखिल का बढ़िया पास, सुरेश चौहान ने बॉल लिफ्ट किया है सुरेश के लिए, अच्छा डिफेंस, अर्जुन ने फिर लिफ्ट किया इस बार। देखते हैं 5 नंबर खिलाड़ी ने ड्रॉप किया, गौरव टांटा ने बॉल को सेव किया, गौरव के लिए मौका, गौरव फिर ब्लॉक कर दिए गए। फिर से यहां पर सुरेश, बेहतरीन ब्लॉक वहां पर 12 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी द्वारा, कमाल का वहां पर ब्लॉक। 12 नंबर और 10 नंबर कार्तिक और 12 नंबर खिलाड़ी दोनों ने बेहतरीन ब्लॉक किया और यहां पर 22 बराबर और टाइम आउट लिया है एचपीएससीबी ने 22 बराबर के स्कोर पर। बाईस बराबर पर सर्विस पर तैयार 17 नंबर खिलाड़ी गौरव टांटा का यहां पर पास और यहां देखिए दुष्यंत आए और अंक लेकर के गए शॉर्ट हैंड खिलाड़ी और 23-22 अब स्कोर बोर्ड में। 23-22
दुष्यंत की अच्छी सर्विस, अच्छा पास, वहां पर अर्जुन ने लिफ्ट किया वहां पर 12 नंबर खिलाड़ी के लिए। और बिल्कुल जिस तरह से अर्जुन का निशाना महाभारत में था उसी तरह से ये वाले अर्जुन में बिल्कुल निशाने साध करके बॉल देते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट। 23 बराबर अब स्कोर बोर्ड पे। पहले ही सेट का एडवांटेज जरूर वहां पर गुजरात के पास है, लेकिन दूसरे सेट में यहां पर जरूर लेना चाहेंगे एचपीएससी भी, अपने नाम करना चाहेगी दूसरा सेट। गौरव तांटा का अच्छा पास, यहां पर बॉल बड़ी गौरव के लिए, इस बार गौरव का बेहतरीन प्रहार 24-23 और एडवांटेज बनता हुआ वहां पर पहला एडवांटेज। सुरेश चौहान सर्विस में तैयार, 24-23 अच्छी सर्विस वहां पर, बढ़िया पास, मौका यहां पर देखिए अभिषेक सोनी ने वहां पर डिफेंस किया। आप देखते हैं सुरेश ने हल्के हाथों से वहां पर टैपिंग शॉट निकाला, मौका फिर से वहां पर देखना पड़ेगा। अभी भी यहां पर रैली बहुत लंबी चलती हुई, एक और अंक का इजाफा जी। एचपी पोस्टल और देहरादून दोनों टीमें कृपया करके कोर्ट में आ जाएं। इसके बाद मुकाबला एचपी पोस्टल वर्सेस देहरादून के बीच में, फायर फाइटर देहरादून और एचपी पोस्टल। स्कोर बोर्ड में देखिए 24 बराबर, 24 ऑल। सर्विस पर गुजरात के खिलाड़ी, 12 नंबर खिलाड़ी की अच्छी सर्विस, बढ़िया पास, मौका यहां पर सुरेश के लिए और सुरेश ने अंक ले लिया 25-24। ये सेट यहां पर बहुत कुछ बयां करता है, जहां को सेट गया वहां को मुकाबला जाएगा। 25-24 सर्विस पर होंगे, देखना है। एचपी पोस्टल बनाम फायर फाइटर देहरादून के बीच में मुकाबला होना है। दोनों टीमें कृपया करके जल्दी से मैदान में आ जाएं। चलिए यहां पर सुरेश का अच्छा अटैक, बढ़िया डिफेंस, अब देखना है। अभिषेक सोनी ने ड्रॉप किया वहां पर, अब देखना है अर्जुन किसको बॉल खिलाते हैं। यहां पर 5 नंबर खिलाड़ी ने ड्रॉप किया, फिर मौका यहां पर, और इसी के साथ ये सेट समाप्त 27-25 से अपने नाम किया। और दर्शक देखिए खुश होते हुए जो सपोर्ट कर रहे थे गुजरात को, 2-0 अब सेट स्कोर, जबरदस्त। तो यहां पर कमाल का मुकाबला 27 और 25 से अपने नाम किया ये सेट। अब तीसरे सेट में देखते हैं, अगर यहां से वापसी हुई तो ठीक, वरना यहां से मुश्किलों में पड़ जाएगी एचपीएससी भी। और श्री महेंद्र ठाकुर जी ने, जो हमारे मध्य अतिथि के रूप में पधारे थे, बुशहर वॉलीबॉल एसोसिएशन के लिए 10,000 की नगद राशि दी है। महोदय आपका दिल की गहराइयों से, अनंत गहराइयों से आभार हम व्यक्त करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले सालों में जब तक बुशहर वॉलीबॉल एसोसिएशन ये मुकाबले करवाती रहेगी, तब तक आशीर्वाद आपका हमेशा इस संस्था पर बख्शता रहेगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और मालिक से हम अरदास करते हैं कि आपके खजाने में दिन दुगनी रात चौगनी 50 गुना आपका खजाना मालिक भरता रहे, और हमेशा आपके खजाने में कभी कोई कमी ना आए महोदय। तीसरे सेट के लिए अब शुरुआत हो रही है। तीसरे सेट में देखते हैं कौन कहां जाता है, कौन बाजी मारता है। इसके बाद मुकाबला होना है फायर फाइटर देहरादून बनाम हिमाचल प्रदेश पोस्टल डिपार्टमेंट। दोनों टीमें बिल्कुल तैयार रहें। ठीक इस मुकाबले के तुरंत बाद, हमारे पास समय का अभाव है तो कृपया करके इधर ही आप मैदान के इर्द गिर्द बने रहें, ताकि हमें
कोई परेशानी ना हो और मुकाबला देरी से शुरू ना हो और समय पर हम मुकाबले को समाप्त कर पाए। चलिए तीसरे सेट की शुरुआत होती हुई चलिए तीसरे सेट की शुरुआत होती हुई कार्तिक ने यहां पर बढ़िया अटैक किया लेकिन निखिल ने बेहतरीन डिफेंस किया लेकिन डिफेंस का यहां पर फायदा नहीं उठा पाए सुरेश। अंक जुड़ता हुआ गुजरात के लिए 1-0। एक बराबर अब स्कोर बोर्ड पे स्कोर खींचा गया। इस बीच वहां पर मौका देखना है। सुरेश ने वहां पर इस बार फाउल करार दिया वहां पर और 2-1 स्कोरबोर्ड में एक अंक और जुड़ता हुआ खाते में। इस बार आउटलाइन के बाद सर्विस को दे मारा कार्तिक ने और अंक जुड़ता हुआ सीधे ही एचपी पोस्टल के खाते में 2 बराबर। इस बार अच्छा अटैक गौरव तांटा का, यहां पर डिफेंस बढ़िया लेकिन ले नहीं पाए वहां पर सेटर सुरेश चौहान दूसरी अटेम्प्ट में और स्कोरबोर्ड पे 3-2। इस बीच अच्छी सर्विस सुरेश चौहान ने वहां पर लिफ्ट किया सुरेश के लिए। यहां पर देखना है क्या आउटलाइन के बाहर जी नहीं, यहां पर चेकआउट निकाला था। अच्छा शायद नेट कांटेक्ट में पकड़े गए। 3 बराबर अब स्कोरबोर्ड पर स्कोर की संख्या। एक पटवा फिर से इस बार सुरेश की वहां पर सर्विस सीधी नेट में 4-3।
तीसरा सेट ये प्रगति पर 4-3 इन फेवर ऑफ खेलो इंडिया सेंटर गुजरात। अज़ार हैं अब सर्विस में। इस बीच अच्छी सर्विस, अच्छा पास, अभिषेक सोनी ब्लॉक कर दिए गए। सुरेश गुर्जर मौजूद थे लेकिन बॉल को ले नहीं पाए, रिबाउंड वहां पर नहीं ले पाए और स्कोरबोर्ड में इजाफा 5-3 इन फेवर ऑफ गुजरात। चलिए हमारे साथ अशोक शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, सीनियर वरिष्ठ एंकर। स्वागत है सर आपका। चलिए थोड़ी देर आपके साथ लिए चलते हैं कॉम बॉक्स में। थैंक यू अखिल। तो लीजिए, अखिल भारतीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2024 का शानदार मुकाबला दूधिया रोशनी में होता हुआ दूसरा मुकाबला गुजरात और हिमाचल के दरमियान। अभी तक इस मुकाबले के 2 सेट अपने नाम किए हैं गुजरात ने। हल्की सी सर्विस, पास टूटा, वहां पर लिफ्ट नहीं कर पाए प्रॉपर। 5 नंबर खिलाड़ी का शानदार पास और ये चतुराई भरा 12 नंबर के इस खिलाड़ी ने अंक अर्जित किया। उन्हें पता था अर्जुन को सामने कोई ब्लॉकर नहीं है और दूसरे ही बॉल को दे मारा। और इसी के साथ साथ स्कोर बढ़ता हुआ गुजरात 7-3। गुजरात की ओर से सर्विस, जंप एंड सर्व, पास टूटा। 4 नंबर के खिलाड़ी ने खड़ी की गेंद पर नहीं सही तरीके से प्रहार कर हुए। फिर से 12 नंबर खिलाड़ी का शानदार लिफ्ट और ये 5 नंबर का ही खिलाड़ी विक्रम बिल्कुल ब्लॉकर के हाथों से सीधा बाहर, चेकआउट का इशारा। और ये टाइम आउट का समय रणनीति बनानी होगी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और मेहमान टीम खेलो इंडिया सेंटर गुजरात। इस मुकाबले में बढ़त बनाए हुए 2-0 से आगे। लीजिए, समय हुआ टाइम आउट का। अजहर सर्विस पर, जंप एंड सर्व, पास। 17 नंबर खिलाड़ी का शानदार लिफ्ट, दोनों ब्लॉकरों को चीरता हुआ 4 नंबर का ही खिलाड़ी अंक अर्जित किया हिमाचल के लिए 4-8। फिलहाल इस अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पिछड़ती हुई हिमाचल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की यह टीम, बहुत ही शानदार प्रहार एक बार विक्रम द्वारा, लगातार ये दूसरा प्रहार और दूसरा अंक गुजरात के लिए। 9-4 का स्कोर। पांच नंबर जर्सी में खिलाड़ी विक्रम द्वारा शानदार सर्व, उतना ही अच्छा पास। 17 नंबर के खिलाड़ी ने शॉट, नेट बहुत ही अच्छा। स्कोर। 11 नंबर खिलाड़ी की सर्विस, सुंदर पास, लिफ्ट किया। 10 नंबर के खिलाड़ी ने दोनों ही ब्लॉकर के हाथों के ऊपर से कार्तिक का बहुत ही शानदार प्रहार, रीच कम पड़ गई ब्लॉकर की। और 9-5 जंप एंड सर्व, सुंदर पास। 17 नंबर के खिलाड़ी ने लिफ्ट किया पर हल्के हाथों से। फिर से एक बार मौका हिमाचल के पास और वो बुनाया उस मौके को एक अंक अर्जित किया 17 नंबर के खिलाड़ी ने हिमाचल के लिए। इसी के साथ हिमाचल 6-9 गुजरात 3 अंक से पिछड़ती हुई हिमाचल की टीम इस सेट में
चतुराई, बिल्कुल लाइन के साथ दे मारना चाहते थे सर्व को, पर बाहर, और अंक दिया एक तोहफे में गुजरात की टीम को 10-6 के स्कोर के साथ। तीसरा सेट आगे बढ़ता हुआ, सुंदर पास, उतना ही अच्छा लिफ्ट और शानदार प्रहार, बिल्कुल आउट लाइन के सीधा बाहर, ब्लॉकर के हाथों से दूर, और अपना एक अंक फिर से बढ़ता हुआ। अर्जित किया हिमाचल, जंप एंड सर्व और पास तोड़ा, फिर भी लिफ्ट किया है एकदम सीधी गेंद। देखते हैं 12 पिछड़ रही है और 2 सेट पहले ही इस मुकाबले के गंवा चुके हैं। यदि इस मुकाबले को बचाना है तो इस सेट में सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना होगा। जंप एंड सर्व पर उतना ही सुंदर पास है, 12 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल सीधी खड़ी कर ली है और शानदार ड्रॉप कार्तिक का, देख लिया था कि वहां पर नजरें हटा दी है 4 नंबर के खिलाड़ी ने, और हल्का सा ड्रॉप। गुजरात की ओर से कार्तिक के हाथ में गेंद, जंप एंड सर्व, जोरदार सर्व और सीधा ही अंक अपनी झोली में। 10 नंबर का ये खिलाड़ी नहीं समझ पाया इस सर्व को। फिर से जंप एंड सर्व, फिर से उसी खिलाड़ी पर शानदार पास, 17 नंबर ने लिफ्ट किया और 9 नंबर का खिलाड़ी पकड़ा गया, पर फिर से एक बार दोबारा पार किया गेंद को। गुजरात के पाले में गेंद और शॉर्ट नेट, 12 नंबर के इस खिलाड़ी ने सीधा आउटलाइन के बाहर दे मारा। और 9-14, 5 नंबर के खिलाड़ी की सर्व और शानदार लिफ्ट माइनस के लिए, पर अकेले 4 नंबर के खिलाड़ी बिल्कुल दीवार की तरह सामने थे, नहीं भेद पाए ये किला। और 5 नंबर का खिलाड़ी सर्व के लिए बिल्कुल तैयार। रोड सर्व, 12 नंबर खिलाड़ी ने लिफ्ट किया, फिर से 12 कमाल कर रहे हैं 12 नंबर का खिलाड़ी लिफ्ट और 12 नंबर के खिलाड़ी का शानदार प्रहार, और एक अंक गुजरात की टीम में फिर से जुड़ता हुआ। 15-10, 5 अंकों से बढ़त बनाए हुए है इस मुकाबले के इस तीसरे सेट में गुजरात की टीम। जंप एंड सर्व, हल्का सा पास, 17 नंबर के खिलाड़ी का शानदार, पर ड्रॉप में चकमा नहीं दे पाए। फिर से एक बार 17 नंबर के हाथ में गेंद, अच्छा लिफ्ट, पर उतने अच्छा डिफेंस गुजरात की ओर से, देखते हैं कवर कर पाते हैं, बिल्कुल शानदार पार किया। 17 नंबर खिलाड़ी ने उठाया, लिफ्ट है 4 नंबर के लिए, पर नहीं संभाल पाए, आउट ऑफ कंट्रोल। और सीधा आउटलाइन के बाहर दे मारा। 16-10, 6 अंकों से पीछे। जंप एंड सर्व और टेक्निकल फॉल्ट, रोटेशन में कुछ समझा रहे हैं। फिलहाल क्लियर कर रहे हैं, गलती अपनी मान चुके हैं गुजरात के खिलाड़ी। राष्ट्रीय स्तर के ये रेफरी हैं, क्वालिफाइड रेफरी, इनकी नजरों से बिल्कुल चूक नहीं हो सकती और ना ही आप बच सकते हैं। और एक टेक्निकल पॉइंट लगभग हिमाचल के खाते में 11-16। 9 नंबर के खिलाड़ी की जंप एंड सर्व, उतना ही सुंदर पास, शानदार लिफ्ट और उतने अच्छा प्रहार नहीं संभाल पाए 11 नंबर के खिलाड़ी का ये शानदार प्रहार। और 17-11 गुजरात 6 अंकों की बढ़त के साथ जंप एंड सर्व, सुंदर पास, 17 नंबर के खिलाड़ी ने लिफ्ट किया है। 9 नंबर का एक खिलाड़ी शायद खुश नहीं है कि सही जगह पर मुझे बॉल नहीं दी गई और नेट में दे मारा।
और एक अंक जुड़ता हुआ गुजरात के खाते में 18-11, 7 अंकों की बढ़त हासिल की हुई इस तीसरे सेट में। गुजरात की ओर से जंप एंड सर्व, सुंदर पास और शानदार लिफ्ट, और 4 नंबर का खिलाड़ी नहीं भेद पाया गुजरात के इस किले को, दीवार की तरह खड़े हैं 11 नंबर का खिलाड़ी, 12 नंबर का खिलाड़ी। अजहर के हाथ में बिल्कुल सर्विस, जंप एंड सर्व गुजरात की ओर से, सुंदर पास, ओवर पास हो गया था, पकड़े गए वहां पर 4 नंबर के खिलाड़ी के पास, शानदार मौका, वहां पकड़े गए, नेट टच की गई और एक पॉइंट, एक अंक जुड़ता हुआ हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के खाते में। 4 नंबर के खिलाड़ी का बहुत ही सुंदर सर्विस, गेंद फिर से 9 नंबर के हाथ में, अच्छा लिफ्ट किया और फिर से वहां पर हाथ में दे मारे, पहला बॉल नेट में दे मारा और इस बार हाथ में दे मारा। नहीं भेद पा रहे हैं गुजरात के इस किले को, शानदार तरीके से इस किले को भेदना नामुमकिन सा लग रहा है। लगातार 2 बार पकड़े गए हैं। जंप एंड सर्व आउटलाइन के सीधी बाहर, एक अंक तोहफे में दिया है हिमाचल की टीम को। 13-20, 13-20, 7 अंकों से फिर भी पिछड़ती हुई हिमाचल की टीम। जंप एंड सर्व, शानदार पास, फिर से 12 नंबर खिलाड़ी का सुंदर लिफ्ट, माइनस से प्रहार किया था, संभाला हिमाचल ने पर कंट्रोल नहीं कर पाए बॉल को, आउटलाइन के सीधा बाहर और एक अंक जुड़ता हुआ गुजरात के खाते में। 21-13, एक विकल्प के तौर पर 17 नंबर का खिलाड़ी अंदर। तीन अंक दूर अपने इस तीसरे सेट से। जंप एंड सर्व, सुंदर पास, अच्छी लिफ्ट और 5 नंबर के खिलाड़ी को नहीं रोक पाए 12 नंबर का ही खिलाड़ी। और इसके ठीक बाद अखिल भारतीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2024 का जो मुकाबला है फायर फाइटर देहरादून और एचपी पोस्टल के दरमियान। गागा जी आप बिल्कुल तैयार रहें और इस बार आपके सुंदर प्रहार हम देखना चाहेंगे एक बार फिर से इस प्रतिष्ठित परांगण में। फायर फाइटर देहरादून और एचपी पोस्टल के दरमियान। इसके बाद आज के इस दूधिया रोशनी में होने वाला अंतिम मुकाबला। सात अंकों से पिछड़ती हुई हिमाचल की टीम। जंप एंड सर्व, वो चाह रहे थे कि शायद 1-2 अंक में सर्विस में ले आऊं, पर नहीं, उल्टा गवा बैठे। 23-15 लगभग इस मुकाबले के और इसके बाद जो मैच होना है, एक उसके बाद और मैच होना है दिल्ली और कुरुक्षेत्र साई हरियाणा के दरमियान। अभी 2 मुकाबले यहां पर फिर होने हैं। इसके बाद सभी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, इसके बाद 3 मुकाबले यहां फिर होने हैं अभी बाकी आज। आप बने रहिए इस परांगण में, आप बने रहिए जेवीएन विजन टीवी चैनल के साथ। और ये 12 नंबर के खिलाड़ी का सुंदर पास, पकड़े गए फॉल्ट में, वहां रेस्ट। जतिन के हाथ में गेंद। 18-23, जंप एंड सर्व,
ओवर पास है पर फिर भी बचा लिया, पार किया गेंद को। फिर से ओवर और 12 नंबर के खिलाड़ी इतने चतुर, हल्का सा टैप किया गेंद को और गुजरात के खिलाड़ियों के चेहरे पर मुस्कान दर्शा रही है कि लगभग इस मुकाबले को उन्होंने अपने नाम कर दिया है। 2 सेट पहले से इनके नाम है और तीसरे सेट में ये अंतिम क्षण इस मुकाबले के, और सीधी आउट लाइन के बाहर ये सर्व। 1 अंक तोहफे में दिया हिमाचल को। 19-24 का स्कोर। हिमाचल की ओर से 9 नंबर का खिलाड़ी जंप एंड सर्व, कहते हैं आपने भी हमें तोहफा दिया, लीजिए हम भी आपको 1 अंक तोहफे में देते हैं। तो ये मुकाबला गुजरात ने अपने नाम किया। बेहतर संघर्ष यहां पर देखने को मिल रहा था, परंतु नहीं वापसी कर पाई हिमाचल प्रदेश की ये टीम। मेहमान टीम की शानदार खेल का प्रदर्शन और अपने नाम लगातार 3 सेट 3-0 से हिमाचल को करारी शिकस्त दी है।